ट्रेन में लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, बहुत जल्द आप चलती हुई ट्रेन में कैश विड्रॉ कर पाएंगे, जिसे आप कैश ऑन व्हील्स भी कह सकते हैं। यार भाई साहब, भारतीय रेलवे ने ये क्या काम कर दिया। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेन में एटीएम की सुविधा देकर पाकिस्तान के मुंह पर मारा भिगोकर चप्पल। पैसेंजर ये सामने बोगी है, एसी बोगी है, यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब रेल में खटाखट निकलेंगे पैसे। जो कभी भी कहीं भी नहीं हो पाया वो भारतीय रेलवे ने कर दिखाया। पहियों की सहायता से एक से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे एटीएम। बिल्कुल अंजना, ये खबर रेल में सफर करने वाले भारत के यात्रियों के लिए है। लंबी यात्रा के दौरान अब उन्हें कैश की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब एटीएम उनके साथ यात्रा करेगा। तो इंडिया में आप लोगों के पास इतनी ज्यादा चीजें फैसिलिटीज हैं कि आप लोगों को तो भाई सोचना भी नहीं पड़ता होगा कि हम कहीं यूरोप जाएंगे। जो अगर हम फैक्ट्स की बात करें, जितना बड़ा नेटवर्क सिस्टम है इंडिया का रेल का, अगर हम लोग बात करें और जिस जिस तरीके से आप देखते हो, यानी कि एक लोकल ट्रेन से लेकर एक लग्जरी ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती, लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। आप पाकिस्तानी जो रेलवे है उसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? कोई बेहतरी हो सकती है आने वाले वक्त में, या ऐसे ही फिर ये सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है? अगर हम मेरिट पे लेके आएंगे तो सर बेहतरी होगी। अगर हम सिफारशी अपने जो है वो बंदे रखते जाएंगे तो सर साफ ज़रा इसका बेड़ा गर्क होता जाएगा। और मुझे तो अनकरीब ये लग रहा है कि ये जो 4 डब्बे चल रहे हैं कहीं ये भी ना बंद हो जाए। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी चलती ट्रेन में। यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। यार देख ना कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में। यार ये पहली चीज हुई है। ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। यात्रियों के लिए कितनी सहूलत उन्होंने रखी। अगर पैसे खत्म हो गए, किसी चीज की जरूरत पड़ी, कार्ड है आपके पास, फौरन पैसे आप निकाल लें। वो यार यही तो कैश की जरूरत है, तो निकालो यार। ये क्या हो, शताब्दी एक्सप्रेस में हो गया है और ये 2 और ट्रेनों के नाम ले रहे हैं, उसके अंदर हो गया। ऐसा ऐसा पूरी भारत की ट्रेनों जो में मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसमें भी लगा दिया। ये देख ले यार, लोग यूज करेंगे, पैसा निकलवाएंगे भाई। जब किसी को सोच तरीके से जरूरत पड़ सकती है यार, पैसों की जरूरत पड़ यार। एक नंबर टूर है मेरी बात, एक नंबर टूर है जो 10 12 15 घंटों का टूर है या 20 घंटों का टूर है। पैसों की जरूरत पड़ती है तो जबरदस्ती निकालेगा। उसके लिए अलग कब्र उन्होंने बनाया है उसको, और इतना मजबूत लगाया कि अगर जरा मासा भी कोई झटका लगता है तो कोई असर ही ना पड़े। और भाई ऊपर कैमरा, प्रॉपर एक सिक्योरिटी जो एक एटीएम रूम के अंदर होती है। और अगलों ने तजर्बा करके देख भी लिया है कि 100% और कामयाब लोग ट्रायल वहां से भाई लाइव पैसा निकलवा रहे हैं भाई। देखो ना भाई, इंडिया किस दौर के अंदर जा रहा है, जहां पे दुनिया की सोच खत्म हो रही है, उधर दुनिया की एक नई सोच शुरू हो रही है। आप लोगों ने कभी सुना? हम पाकिस्तानियों ने तो कभी सपने में भी नहीं सुना। अबे साला, इधर के एटीएम्स की कहानी सुनाता हूँ। इधर के बैंकों में घुस जाओ तो यहाँ के साले एटीएम काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बोल रही, ऐसा ही है भाई। अगर पाकिस्तान में 10 बैंक है एक जगह पे, उसमें से 9 बैंकों के एटीएम नॉट वर्किंग में होते हैं। बिल्कुल, और एक बैंक का काम वर्क में होता है और पीछे भाई से लंबी लाइन होती है। आप लोगों ने ट्रेनों के अंदर चलते हुए एटीएम। पाकिस्तानियों सीखो, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म हो ना तो सीख लो भाई साहब। नहीं वजह ये नहीं, अपने बाप से सीखते हुए शर्म ना करो। वो क्या इनोवेशंस कर रहे हैं ये देख ले। अगलों ने हदफ रखा हुआ वजह, हमने 2030 2047 में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे मंसूबे, पाकिस्तानियों के क्या मंसूबे, गाड़ी भर के भेजने इधर से, जाओ मांगो खैर हमारे और लिए, भाई पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजो। और यार एक बात मैं भी करूंगा, यहाँ पे लैट्रिनों के अंदर, ट्रेनों की लैट्रिनों के अंदर ये लोटा छोड़ते हैं तो लोटा लोग लेके भागा के ले जाता है। एटीएम अगर ये लोग लगा ले, मैं ऐसी इमेजिनेशंस आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने रात को 12 बजे लगाया, समझो एटीएम शुरुआत की है, यकीन मानो अगले 1 घंटे के बाद वो एटीएम मशीन नजर नहीं आएगी। एटीएम मशीन तो बहुत बड़ी चीज है। कंपाउंड इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने वो हाथ धोने वाला बेसन नहीं छोड़ा, ऊपर से बत्तियां नहीं छोड़ी, पंखे नहीं उठा के ले जाते हैं। तो भाई साहब एटीएम कहाँ ये पाकिस्तानी छोड़ेंगे? ये तो एक ऐसी नेशन है जो भाई साहब मरी हुई मक्खी कहीं पड़ी हुई हो, अगर वो इनको फायदा दे रही हो तो ये उठा के वो उसको भी ले रेलवे की हालत देखी है ना, हमारी रेलवे में क्या है यार। कसम से मैं कहता हूँ कि आज इंडिया ने अपनी रेलवे को
वर्ल्ड की टॉप रेलवे बना दी, क्योंकि दुनिया की किसी रेलवे में ये काम नहीं है। इंडिया ने लगा के बता दिया। वो याद मैं हैरान रह गया हूँ यार, कितनी सहूलतें यात्रियों के लिए। पैसों की कमी किसी के पास हो तो उसी टाइम आ जाएंगे उसके पास, किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं। वही ना, तो भाई कसम से वो यार वहाँ के मंत्री भी तो है ना, देखो मंत्री भी देखो ईमानदार है ना। मेरी बात हो, वो मंत्री सारे बैठे, पूरा बोर्ड रेलवे का बैठा, उन्होंने सारा डिस्कस किया है, सब उस चीज बिल पास हुआ है, तो मंत्री ने इजाजत दे दी आप लगाएं। इधर पाकिस्तान में तो भाई इधर हमारा मंत्री रेलवे का था, वो बोलता था हम इंडिया में पाव पाव के एटम बम मारेंगे। और भाई आप हमारा मंत्री आजकल ये भी बोल रहे हैं रेलवे को ही खत्म कर दो पाकिस्तान। ये हाल है इस देश का। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? कहा जा रहा है कुछ चाइना से हमारा कुछ एग्रीमेंट चल रहे हैं, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, कुछ ट्रैक नहीं बिछेंगे, कुछ अगर चाइना कुछ इसमें करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो कुछ बेहतरी के चांस है फिर वहाँ पे। सर अगर वो देखो बेहतरी के चांसेस तो है। जब भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमने बेशक लड़क पानी सही, लेकिन हमने कुछ चलना सीखा है। लेकिन अगर हम ही कोशिश ना करें तो सर चाइना क्या कर सकता है? चाइना 100% तो नहीं कर सकता ना, हमारी सपोर्ट कर सकता है। चाइना से हमारे जो इंजन आए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। आपने देखा कि जो अभी भी पुराने इंजन जो है अमेरिकन इंजन है वो चल रहे हैं, चाइना के इंजन सारे के सारे वो नाकाम हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ना हो कि वो चाइना से हम मंगवाएं भी, सामान भी मंगवाएं, वो सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो, तो ऐसा खतरा तो नहीं। मीडिया को तो सारा पता है कि जो चीज़ कहाँ से आती है और कहाँ स्टैम्प पड़ी है, गल सड़ रही है, सब पता है। और आपको भी पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमसे संभाली नहीं जाती, और हम उस चीज़ को जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो कुछ जो है वो उसका जो बजट है वो हमारी अच्छा, इसमें आवाम का भी, ये जो लाइटें टूटी हुई हैं या यहाँ से चीज़ें गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, आवाम का भी इसमें है कि आवाम कहते हैं कि जी ये रेलवे वालों से बात करें, कहते हैं जी आवाम इसका केयर नहीं करती, ये तोड़ देती है, ऐसे भी कुछ है, या ये फिर क्या होता क्या ये जैसे सारी की सारी लाइटें टूटी हुई हैं? सर इसमें आवाम क्या कर सकती है सर, जब आपने आना ही नहीं है, जब किसी ने कोई आप देखना ही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं करनी, जब जाके ट्रेन रुकनी है आपको, तो यही होता है ना कि जल्दी जल्दी इसको वापस थ्रो बैक किया जाए। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। आरामदायक कुर्सियों से लेकर अब ट्रेन में मोबाइल फोन चार्जिंग और लैंप जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। रेलवे ने डिजिटल भारत की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। पहली बार महाराष्ट्र में चलने वाली एक्सप्रेस में एक टेस्ट के आधार पर एटीएम ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है। यह पहल रेलवे के गैर किराया राजस्व यानी कि NFR को बढ़ावा देने और यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा देने के लिए की गई है। पहल की शुरुआत 25 मार्च 2025 को हुई है, जब रेलवे ने संभावित विक्रेताओं के एक साथ एक बैठक की, और इसके बाद 10 अप्रैल 2025 को पंचवटी एक्सप्रेस में इसका पहला ट्रायल रन किया गया है। भारतीय रेलवे विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए लगातार आधुनिकीकरण और इनोवेशन की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा जल्दी भारत में बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी, और यह सब देख पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। उनका मानना है कि भारत पाकिस्तान से 100 साल से भी ज्यादा आगे निकल चुका है।